पिछले 3-4 दिन पहले जो कुछ राजधानी दिल्ली में बारिश हुई है उसके बाद किस तरह की बारिश थी और दिल्ली जलमग्न हो गई थी, जलभराव की अलग अलग जगहों की तस्वीरें आ रही थी। वहीं हथनी कुंड से कितना कई हज़ार क्यूसेक पानी राजधानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया है और उसके बाद राजधानी दिल्ली के हालात कुछ इस तरह से नज़र आने लगे हैं। ये अक्षरधाम फ्लाईओवर की ओर से आने वाला रास्ता है जो कि दिल्ली के ITO की तरफ आता है और यमुना जिसको कहा जाता है जो बहती हैं उसके सामने की तस्वीर। बसें खड़ी हुई थी, पूरी तरह से डूब चुकी हैं और मकानों का तो कहना ही क्या है, वो आपको अलग इसमें दिख रहा होगा। और इसके ठीक पीछे उधर आपको इस मेट्रो के पीछे यमुना जी हैं जिनको मैं भी पीछे की तरफ से भी ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँ। तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है सर पर दौड़ती हैं गाड़ियाँ और इसी रोड से बिल्कुल नज़दीक में पानी कितना ज़्यादा ऊपर आ चुका है। कुल मिलाकर कहो तो राजधानी दिल्ली जो कि कहा जा रहा है कि चाहे वो सीलमपुर यमुना लोहे का पुल हो, वो ख़तरे के निशान से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। और हमने पीछे भी अक्षरधाम के पास देखा कि तमाम लोग जो कि यहाँ रहने वाले थे, इनके छोटे छोटे शेल्टर होम्स बने हुए थे या झुग्गियाँ टाइप डाली हुई थी, उन लोगों का जीना अब दुश्वार हो गया है। पानी इतना ज़्यादा चढ़ गया है कि कई बसें डूब गई हैं और मकानों की तो कहना ही क्या है जो कि ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं। इन लोगों को गुजारा करने के लिए दिल्ली सरकार की राहत की दरकार है कि सरकार इनको राहत दे। लेकिन वहीं अगर बात करें दूसरे राज्यों की, चाहे हिमाचल उत्तराखंड हो, वहाँ पर एक तरह से जल प्रलय आ गया है और पानी इस सड़क को भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी इतनी ज़्यादा ऊपर भी आया था। लेकिन फ़िलहाल पानी का बहाव भी तेज़ है और राजधानी दिल्ली को पानी जो है इस वक्त वो ख़तरे के निशान के ऊपर चल रहा है। बाढ़ जैसे हालात राजधानी दिल्ली में अगर कुछ और ज़्यादा बारिश हुई या फिर ज़्यादा पानी यहाँ भेजा गया तो फिर और बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो राजधानी दिल्ली में भी बन सकते हैं। उसके लिए राजधानी दिल्ली के जिन भी इलाकों में यमुना बस्ती हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हैं। लोगों का जीना दुश्वार है यमुना किनारे, या फिर जो भी लोग रहा करते थे अब उनको सड़कों पर सोने को मजबूर होना पड़ रहा है। मवेशी हैं उनके जो कि वो पालते हैं, नीचे खेत खलियान होते हैं, हरियाली होती है, इन लोगों को यहाँ इन शेल्टर्स होम्स में सोने को पूरी तरह से मजबूर होना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि नीचे हमारी जो झुग्गियाँ थीं वो तमाम टूट गई हैं और सरकार की तरफ से भी कोई ख़ास मदद के इंतज़ामात नहीं किए गए हैं। पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, खतरा है कि कहीं हम लोगों के घर मकान या फिर झुग्गियाँ जो भी कुछ बनी हुई थी वो तो तमाम डूब ही गए हैं। खतरा है कि कहीं यहाँ तक पानी और ना पहुँच जाए, हालात कहीं और ज़्यादा ना बिगड़ जाएँ। कुछ इस तरह के जगहों पर इंतज़ामात दिल्ली सरकार की ओर से, चाहे वो DUSIB हो, MCD हो, दिल्ली सरकार के तमाम वो विभाग हों जो जिसके आता है रेस्ट्रिक्शन में जो भी है, वो उस तरह के इंतज़ामात उन जगहों पर किए गए हैं। यमुना के करीब के ये तमाम लोग हैं जो कि इस वक्त सड़कों पर सोने को पूरी तरह से मजबूर हो गए हैं और अगर बारिश इस तरह की और ज़्यादा हुई तो हालात और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, इन लोगों का कहना है। काम कारोबार ये लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम फिर कर जो है वो पेड़ पौधे बेचते हैं और हालात पूरी तरह से जलमग्न जैसे नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें तमाम आपके सामने हैं क्योंकि दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से राजधानी दिल्ली पानी से जलमग्न हो चुकी है और इन तमाम जो टैंक्स लगाए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, यहाँ पर जो है वो सिविल डिफेंस के वर्कर्स की भी ड्यूटीज़ लगाई गई है कि वो भी तमाम जो है इन तमाम चीज़ों को देखें। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इन लोगों को जो कि यमुना किनारे हैं। बात भी ज़रूर हम इनसे करते हैं लेकिन कुछ तकनीकी हमारे जो बैटरी है फ़ोन में वो इस वक्त नहीं है। यमुना किनारे की ये वो तस्वीर है जिसको आप देख रहे हैं। दिल्ली सिविल डिफेंस और दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार यहाँ पर राहत पहुँचाने की बात जो है वो की जा रही है और खाना भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अगर मैं आपको बिल्कुल पुल के नज़दीक होकर दिखाने की कोशिश करूँ तो पूरी तरह से जो ख़तरे का निशान है वो डूब चुका है। अगर माने तो काफ़ी ज़्यादा कई मीटर जो है वो पानी दिल्ली का ये ऊपर आ चुका है, जो मैं आपको तस्वीर के ज़रिए से इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और पानी का बहाव किस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है ये भी आपके सामने हैं। अगर 2-3 मीटर पानी और ऊपर आया तो शायद जो रहने वाले यहाँ गुज़र बसर करने वाले लोग हैं, पहले ही बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों हमने आपको दिखाए, उजड़ चुके हैं। लेकिन इस तरह के राहत कैंप भी दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीर आगे की अगर आप देखने की कोशिश करें
क्योंकि ये लोग यहाँ रहते हैं, देखभाली करते हैं, इनके साथ कुछ मवेशी होते हैं, लेकिन तमाम के तमाम बहुत ऊपर आ गए हैं और इनकी मजबूरी बन गई है इन इस तरह के शेल्टर्स में ज़िंदगी गुजारना फ़िलहाल, क्योंकि राजधानी दिल्ली के हालात काफ़ी ज़्यादा जल प्रलय को लेकर, जल भराव को लेकर वो हो गए हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर अगले कुछ दिनों में इस तरह की चीज़ें रहीं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, परेशानी और मुश्किलों का और सामना करना पड़ सकता है। हालात पूरी तरह से जो है वो देख सकते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ राहत पहुँचाने की कोशिश भी की जा रही है, पहुँच पा रही है क्या नहीं। आप लोग यहाँ रह रहे हैं, कोई मदद वगैरह सरकार की तरफ से मिल रही है आप लोगों को? यहाँ तो सर जी वही खाना आया था, खाना वगैरह आ रहा है। चावल दाल आया था। अच्छा, और अभी दोपहर में भी आप लोगों को खाने के लिए मिल रहा है? अच्छा, पानी कितना ऊपर आ गया है, अंदाज़ा बता सकते हैं? तो आगे कल भी आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया है। जो आप लोगों के मवेशी वगैरह हैं, ये बीमार वगैरह क्या हो गया है? मतलब हालात जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं या पानी कुछ उतरा है? नहीं, पानी तो बढ़ता जा रहा है, पानी तो बढ़ता जा रहा है, तो खतरे के निशान से और ऊपर ही आता जा रहा है। बिल्कुल, हालात जो हैं वो कुछ इस तरह के हैं। ये शेल्टर्स कुछ लगाए गए हैं और इन लोगों को गुसर बसर करने के लिए ये जगह फ़िलहाल ये दी है। अगर यहाँ से भी पानी कुछ ऊपर आएगा तो हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। लाइट्स वगैरह के भी इंतज़ामात यहाँ किए जा रहे हैं। हथनी कुंड से छोड़ा गया पानी और पिछले 3-4 दिनों से जो कुछ राजधानी दिल्ली में जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई और हर तरफ दिल्ली में जलभराव की तस्वीरें निकल कर सामने आई। यमुना में लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं रिहायशी लोगों को दिक्कत परेशानी लगातार हो रही है। अम्मा कहाँ यहीं रहती हैं आप? यमुना किनारे रहते हैं खेतों में। हाँ, क्या करती हैं यहाँ पर? यही कुछ ना करते, बीमार चल रहा है, दवाई गोली खा रहे नहीं, हैं। पहले आप कब से रहती थी यहाँ पर? हम देख 1-2 महीने हो गए, मैं लोग रह रहे कब से। अच्छा, आपकी झुग्गी वगैरह का भी क्या हुआ है? सब तोड़ दिया सब। किन लोगों ने तोड़ दिया? यही जगह नहीं, सारे तोड़वाए इन्होंने, ये गाड़ियाँ भी। अच्छा, हाँ। इन लोगों ने तुड़वा दिए। हाँ। और अब जब पानी ऊपर आ गया है तो फिर सरकार खुद आपके लिए इंतजाम कर रही है? हाँ, खाना आ रहा है। क्या नहीं आएगा? ऊपर चलो सब ऊपर चलो। तो मैंने ऊपर कैसे चलेंगे? टेंट तो करवाओ। हाँ, तो कह रहे टेंट भी आ जाएंगे। टेंट अब आप लोगों के लिए यहाँ लगाए गए हैं? हाँ, तो मैंने टेंट करवाओ। बादल हो रहा है, दल